अमेरिका में व्यापार नीति को लेकर एक बार फिर बड़ा मोड़ आता दिखाई दे रहा है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति, जो पहले ही वैश्विक बाजारों में हलचल पैदा कर चुकी है, अब एक नए चरण में प्रवेश करने जा रही है। फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के कुछ टैरिफ प्रस्तावों को रद्द कर दिए जाने के बाद प्रशासन ने अस्थायी उपायों का सहारा लिया था, लेकिन अब ये अस्थायी शुल्क जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन एक बार फिर स्थायी और अधिक प्रभावशाली टैरिफ लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। फरवरी के फैसले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को कुछ टैरिफ को कानूनी आधार पर खारिज कर दिया था। इस फैसले ने व्हाइट हाउस की संरक्षणवादी व्यापार नीति को झटका जरूर दिया, लेकिन प्रशासन ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अस्थायी आयात शुल्क लागू कर दिया। इन अस्थायी करों का उद्देश्य था अमेरिकी राजकोष में राजस्व का प्रभाव बनाए रखना और घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करना। अब समस्या ये है कि ये अस्थायी टैरिफ 150 दिनों की समय सीमा के साथ लागू किए गए हैं और 3 महीने से भी कम समय में समाप्त होने वाले हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे राजस्व में गिरावट से बचाना है, दूसरी तरफ अपनी अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत घरेलू उद्योगों को मजबूत भी करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अब अधिक स्थायी टैरिफ ढांचे को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसी दिशा में सप्ताह अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय 2 महत्वपूर्ण जांचों की सुनवाई करने जा रहा है। इन सुनवाइयों को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इनके आधार पर अमेरिका में टैरिफ का एक नया दौर शुरू हो सकता है। इन जांचों का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि क्या अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदार जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, जिससे वैश्विक बाजार में कीमतें गिर रही हैं और अमेरिकी उद्योगों को नुकसान हो रहा है। जिन देशों की जांच की जा रही है उनमें चीन, यूरोपीय संघ और जापान जैसे बड़े आर्थिक ताकतें शामिल हैं। कुल मिलाकर ये 16 देश अमेरिका के कुल आयात का लगभग 70% हिस्सा है। यदि जांच में ये पाया गया कि ये देश ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये अमेरिकी बाजार को प्रभावित कर सकते हैं, तो ट्रंप प्रशासन इन पर नए और कड़े टैरिफ लागू कर सकता है। टैरिफ का सीधा असर सिर्फ सरकारों या कंपनियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर आम उपभोक्ताओं तक भी पहुंचता है। जब अमेरिकी आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ता है तो उसका भुगतान आयातक कंपनियां करती हैं, लेकिन व्यवहार में ये कंपनियां इस अतिरिक्त लागत को उपभोक्ताओं पर डाल देती हैं, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में जो अमेरिकी नागरिक पहले से महंगाई के दबाव का सामना कर रहे हैं, नई टैरिफ उनके खर्च को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन का तर्क है ये टैरिफ लंबे समय से अमेरिकी उद्योगों को मजबूत करेंगे, नौकरियां पैदा करेंगे और देश के विदेशी निर्भरता से मुक्त कर देंगे। उनका मानना है कि अगर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए तो अमेरिका आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बन सकता है। अब ट्रंप के नए टैरिफ प्रस्ताव को लेकर एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसे अदालतों में फिर से चुनौती दी जा सकती है। हालांकि इस बार प्रशासन ने अपने प्रस्ताव को पहले की तुलना में अधिक मजबूत कानूनी आधार पर तैयार करने की कोशिश की है और माना यह जा रहा है कि यह नया ढांचा सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले रद्द किए गए प्रस्ताव की तुलना में अधिक टिकाऊ साबित हो सकता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।